मुख्यमंत्री रेस में शामिल हुआ एक और बड़ा नाम, मोदी कैबिनेट के ये मंत्री बन सकते हैं राजस्थान के सीएम। राजस्थान में मुख्यमंत्री चेहरे की रेस में अब बड़ा नाम सामने आ रहा है। बीजेपी नेतृत्व में बड़ा फैसला लेते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी मुख्यमंत्री की रेस में आगे कर सकती है। बता दें कि इस रेस में वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे नजर आ रहा है, लेकिन इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि जिस तरह से वसुंधरा के गुट के तमाम नेता जीत कर आए हैं, उसके चलते उन्हें इग्नोर करना मुश्किल है। बता दें कि राजस्थान की सत्ता में जनता ने रिवाज बरकरार रखते हुए सत्ता बदलने का फैसला किया है। दिल्ली क्यों गई वसुंधरा राजे? क्या पार्टी में सब ठीक? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताए सारे सवालों के जवाब। राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक के बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़ी जानकारी दी है। एबीपी न्यूज से बातचीत में सीपी जोशी ने कहा कि जीत के बाद अब तक 80-90 विधायक मुझसे मिल चुके हैं। यहाँ सब कुछ ठीक है। वसुंधरा राजे ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो शीर्ष नेतृत्व को शुभकामनाएं देने के लिए दिल्ली गई है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी विधायक को जयपुर आने के लिए फोन नहीं किया गया है। शीर्ष नेतृत्व जो करेगा प्रदेश हित में करेगा। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। जीत के बाद विधायक देव दर्शन के लिए जा रहे हैं, फिर प्रदेश कार्यालय आ रहे हैं। 10 साल में बदले 3 अध्यक्ष, फिर भी कांग्रेस क्यों नहीं खोज पा रही जीत का फॉर्मूला? इन 3 रिपोर्ट से समझिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। पिछले 10 साल में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की यह 13वीं बड़ी हार है। हार का यह सिलसिला 2013 के मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ही शुरू हुआ था। चुनाव हारने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए विनिंग फार्मूला खोजने का दावा किया था, लेकिन 10 साल बाद भी कांग्रेस जीत का फार्मूला नहीं खोज पाई है। 5 आर्म फोर्सेज में हुई 4600 से ज्यादा प्री रिटायरमेंट, जाने क्या है वजह? वतन के जानिसार है, वतन के काम आएंगे, हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। जाफर मलिहाबादी की ये लाइनें देशभक्ति का जज्बा जगाती है। सेना में शामिल होकर देश की सेवा का भाव जगाती है, लेकिन अब ये देशभक्ति सिर्फ कागजों और दिल तक ही सीमित होता जा रहा है। शायरी से अलग जमीनी हकीकत कुछ और है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों को लेकर संसद में जो डेटा पेश किया है, वह काफी हैरान करने वाला है। राजस्थान में किसे नेता प्रतिपक्ष बनाएगी कांग्रेस? गहलोत, डोटासरा समेत इन नामों की भी चर्चा तेज। राजस्थान के परिणामों में बीजेपी की आंधी आ गई। राजस्थान में बीजेपी को बुरी बहुमत मिला है, साथ ही कांग्रेस को इस बार हार का सामना करना पड़ा और राजस्थान की सत्ता छोड़कर विपक्ष की भूमिका में आना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस भले ही सरकार नहीं पाई, लेकिन अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और शांति धारीवाल विधायक बनने में सफल रहे। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस राजस्थान की विधानसभा में किसे नेता प्रतिपक्ष बनाती है। मुख्यमंत्री चेहरे पर बीजेपी का बड़ा फैसला, गैर विधायक भी बन सकते हैं एमपी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा कार्य है यहाँ मुख्यमंत्री नियुक्ति करना। इसी विचार मंथन के बीच बीजेपी नेतृत्व ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में गैर विधायक को भी सीएम बनाया जा सकता है। इससे मध्य प्रदेश के सिटिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान की दोबारा मुखिया पद पर आने के लेकर संशय बन गया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी नए चेहरे को भी मौका दे सकती है। नोट गिनते गिनते मशीन हुई ठप, इनकम टैक्स के छापे में मिली इतनी भारी रकम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को बौद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इसके कई ठिकानों पर छापा मारा है। आईटी विभाग ने कंपनी को उड़ीसा और झारखंड स्थित ऑफिस में यह कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने यह कार्रवाई टैक्स चोरी के शक में की है। इस छापे में विभाग को इतने नोट मिले हैं कि उसे गिनते गिनते मशीन तक ठप हो गई है। इस छापे में आईटी विभाग को 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है। इस छापे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मदद के लिए सीआईएसएफ के जवान भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को खल रही अनुभवी नेताओं की कमी, हार के बाद बड़ी नेता प्रतिपक्ष बनाने की टेंशन, इन नामों पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी ने जहां 54 सीट पर परचम लहराया, वहीं 5 साल से सत्ता में रही कांग्रेस अब केवल 35 सीटों पर सिमट कर रह गई है। एक तरफ जहां बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर कई नामों पर विचार मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का चेहरा नहीं मिल रहा है। इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के पास गिनती के अनुभवी चेहरे ही बचे हैं। इन चुनाव में 35 सीट पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस के 14 विधायक तो ऐसे हैं।
बीजेपी की जीत में लाडली बहनों का योगदान नहीं, सीएम बनने की चाह में इन नेताओं ने आलापा शिवराज से अलग राग। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब सीएम पद को लेकर खींचतान चल रही है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरे केंद्रीय नेता सीएम पद की मंशा रख रहे हैं। इस मंशा को लेकर वह दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, तो वही जीत में लाडली बहनों के योगदान भी वह सिरे से खरीज कर रहे हैं। इन नेताओं के अनुसार प्रदेश की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर ही हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को हुई मतगणना में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। रेवंत रेड्डी बने तेलंगाना के तीसरे मुख्यमंत्री। मल्लू भट्टी ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। 4 दिन की खींचतान के बाद आखिरकार रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में लाखों लोगों की मौजूदगी में राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने रेवंत रेड्डी को शपथ दिलाई। इस खास मौके को लोगों ने खूब सेलिब्रेट किया। रेवंत रेड्डी के साथ मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनके अलावा नर्मदा उत्तम कुमार रेड्डी, सी दामोदर राज नरसिम्हा, कोमाटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी।